जैसा कि मैंने पहले बताया था कि KMnO4 और K2Cr2O7 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस हम याद कैसे करें? याद करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शन हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए थे तो इसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने कुछ स्पेसीज लिया है यहाँ पे जो कि रिड्यूस्ड स्टेट में है, जैसे Ki किसके अंदर होता है? पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, है ना। ये कहाँ से लिया हमने? ये हमने लिया Ki, दिख रहा है ये पार्ट बोर्ड पे? अच्छा, ये हमने कहाँ से लिया? Ki से लिया पोटेशियम आयोडाइड। ये हम कहाँ से लेते हैं? ऑक्सैलिक एसिड से लेते हैं, H2C2O4। ये कहाँ से लेते हैं? मोर सॉल्ट, FeSO4, याद है? मोर सॉल्ट से लेते हैं, या FeSO4 भी ले सकते हैं, है ना। फेरस सल्फेट, ये सोडियम सल्फाइड या कोई भी सल्फाइड, और ये कोई भी नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट, कोई भी नाइट्राइट। ठीक है, ये इसके सोर्सेस हैं। तो आयनिक फॉर्म में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हायर ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे ये I-1 है तो क्या हो जाएगा? ये I2 हो जाएगा। ये -1 था तो ये 0 हो गया। और Mn का क्या हश्र होता है? Mn खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये बन जाएगा MnO2। बाकी वाटर वाटर बैलेंस करना वो डिपेंड करता है कि हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं या बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर भी बैलेंस करके देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने आई हैं? 2 आई है, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। Mn कितने हैं? दोनों साइड एक ही जैसे Mn है। एक Mn यहाँ पे भी, एक Mn यहाँ पे भी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने लिया 2H2O, तो 2O ले लिया ना, तो हो गए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। लेकिन क्या बढ़ गया? बढ़ गया H+। H+ बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो हम ले लेंगे 4H+, या फिर हम ले लेंगे 4H2O - OH- आयन। तो फिर यहाँ पे 4H2O और यहाँ पे आ जाएगा 4OH- आयन बेसिक मीडियम में। यहाँ हमने क्या लिया है? यहाँ पे हमने इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया है। इजी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सैलिक एसिड का क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, और MnO4 क्या बन जाता है? MnO2 बन जाता है। और फिर वाटर को बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कर दिया। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हियर, 4 ऑक्सीजन हियर, 4 ऑक्सीजन हियर, 2 ऑक्सीजन हियर। So 2 more oxygens are required. So 2H2O will give here and 2H+, 4H+। ये पार्ट भी बैलेंस हो गया। Fe2+, क्या बनेगा? Fe3+, और तो कुछ नहीं बन सकता। आयरन क्या बनेगा? आयरन 2+, आयरन 3+ ही बनेगा, और क्या। और ये रिड्यूस होकर MnO2 बनेगा। और क्या निकलेगा? एक आयरन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन डाल दिया वाटर देके, तो यहाँ पे 4H+ डालना होगा। यहाँ पे सल्फाइड का क्या हो सकता है? सल्फाइड सल्फेट भी बन सकता है। MnO2 क्या बनेगा? MnO4 बनेगा, MnO2 बन जाएगा। अब क्या बैलेंस करेंगे? सल्फर एक है, Mn दोनों तरफ एक जैसा। यहाँ पे 3 और ये 4 7 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 H2O और यहाँ पे 2H+। यहाँ पे NO2- है, NO2- लास्ट क्या बन सकता है? नाइट्रेट बन सकता है, NO3 बन सकता है। इसके आगे और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ये। ठीक है, इसका कोवेलेंसी सपोर्ट नहीं करेगा। तो MnO4- है तो MnO2 बनेगा। तो आगे एक नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन
6, 3 और 2 5, एक ऑक्सीजन के लिए एक H2O और यहां पे $2H+, यहां पे स्पेस है लिख दे, यहां पे +2H+, जहां पे स्पेस है वहां लिख दे। अगर यही बेसिक मीडियम में होता तो क्या करते? तो बेसिक मीडियम में क्या करते, जहां जहां हमने H+ डाला है, ठीक है, जहां जहां हमने H+ डाला है बस इतना ही करना। याद रखना कि 1H+ का मतलब होता है H2O माइनस OH माइनस। ये ट्रिक है, ट्रिक फॉर बेसिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो जितने भी हमें H+ डालने होंगे उसके बदले हम H+ डाल नहीं सकते क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में तो हम क्या करेंगे, H2O माइनस OH डाल देंगे। तो मैं यहां पे क्या डालता, यहां पे डालता 4H2O माइनस 4OH, 4H2O को यहां रहने देता, 4OH को वहां लेके जाता, उस 2H2O को 4H2O से काट देता, यहाँ पे 4H2O माइनस 4OH डालता, वहां पे OH लेके जाता, O2H2O यहाँ 4H2O से काट देता, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको मैनिपुलेट करके बेसिक मीडियम पे भी हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था द रिएक्शंस शोइंग दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेम से हट के बात कर रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। बस रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है और ये रिएक्शन आपको आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा। प्रैक्टिकल में KMnO4 का स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको एक फेरस सॉल्ट, जो कि मोर सॉल्ट होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, उससे आपको टाइट्रेट करना होता है। और इस केस में KMnO4 के केस में और ये ऑक्सैलिक एसिड को यूज करके भी KMnO4 का हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो जो है ये प्रैक्टिकल में भी आएगा। ये जो दो रिएक्शन है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी जो ये रिएक्शंस है ये वाइवा में पूछा जाता है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो इंटरेस्टेड होते हैं ये पता करने के लिए कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। तो इससे जो रिलेटेड रिएक्शंस है वो भी वाइवा में पूछा जाता है। अगर आप टाइट्रेशन का कोई भी रीडिंग लेके आएंगे तो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं वो बहुत इंटरेस्टफुल होते हैं आपसे जानने के लिए कि आप KMnO4 का किसी और आयंस के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि एसिडिक मीडियम में कैसा रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगा। तो उस समय आपको याद करने की आने की जरूरत ही नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कर देंगे और वाटर बैलेंस कर देंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कर देंगे, वाटर बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको, इतना ही बस। नेक्स्ट वी विल सी सम रिएक्शंस टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है।